हेलो गाइज, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं संख्या संबंधी प्रश्न। ये संख्या सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं कि भाई अगर संख्या पर आधारित कोई प्रश्न हम बनाते हैं तो संख्या पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए हमको जानने के लिए बेसिक कंसेप्ट हमको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं इंग्लिश में। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 5, 6, 7 बोलते बोलते इसे अनंत तक हम जा सकते हैं, वह प्रकृत संख्या कहलाता है। अब है पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। और इसको होल नंबर क्या है आइए समझाते हैं। प्रकृत संख्याओं में शून्य यानी जीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे प्रकृत संख्या जो बतलाया उसमें 1, 2, 3, 4 हम 1 से शुरू किए हैं। यहाँ क्या करेंगे, हम 1 के पहले यहाँ पे 0 यानी उसमें हम शामिल कर देते हैं तो हमारा जो है पूर्ण संख्या यहाँ पे बन जाता है। ऐसे 0 से हम काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनते गिनते हम अनंत तक जाएंगे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे होल नंबर। आइए देखते हैं यहाँ सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 30 यानी 2 से पूर्ण रूप से हमको कट जाए भाग देने पर उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वे प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 ऐसे जो संख्याएं आवे जो 2 से मने पूर्ण रूप से नहीं कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब धनात्मक एवं ऋणात्मक जो बोल रहा है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है। इसमें देखिए यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ देखते हैं ऋण संख्या है, इसको ऋण या अभाज्य संख्याएं हम कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसा संख्या है जो 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो। 1 से ये सभी हो जाएगा और स्वयं यानी 2, 3, 5 अपने आप से जो है विभाज्य होता है या 1 से विभाज्य होता है, उसको हम कहते हैं ऋण या अभाज्य। दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। आप समझ गए होइएगा। 6 नंबर। आइए देखते हैं यहाँ पे यौगिक या अभाज्य संख्या है। यौगिक या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ देखिए परिभाषा क्या है। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाज्य हो यौगिक या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अब यहाँ एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ देखिए वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहाँ p एवं q को पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नहीं है 0 के हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, 4/5, 9/5, 3/8, 7/8, 15/18 कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। 3.7 है, यहाँ पे -2/5 है, ये रूट में है, रूट के अंडर में है 25/36। इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5/6 हो जाएगा इत्यादि। आइए यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे √2, √3, √5, रूट के अंदर 1/2। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का तो निकल जाएगा लेकिन √2 फंस जाएगा।
तो ये आपको अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, ये 8√2 है, दोनों एक साथ में, ये भी अपरिमेय संख्या है इत्यादि। यहाँ पे अब देखिए सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याएँ क्या है, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। दो या दो से अधिक वे प्रकृत संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसा एक हो, यानी मौसा मतलब महत्तम सामवर्तक एक हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएँ कहलाती है। जैसे 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका मौसा निकालेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं, यहाँ समझने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कोई पूछ दे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम कैसे समझेंगे? ये भी आपको बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 को 9 लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 को 9 लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ रहा है तो हम 4 को 9 लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9, 3, 4, 5। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 8 को 9 लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 को 9 लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए यहाँ पे आप लोग जरूर समझ गए होइएगा। नेक्स्ट कुछ और बतला रहे हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ अभी तो बताए हैं आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या कैसे हम लिखेंगे, क्या होता है। अभी बताने जा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 लिख करके 1 को 0 लिख देंगे, 1 1 2। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 3 0 बैठा देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस पर 4 0 बैठाएंगे। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 7 को 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 लिख के 8 को 0 देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। 9 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में क्या है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 9 होता है। आप लोगों को याद कर लेना है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। अब देखिए 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 10। यहाँ 1 से 100 तक जो है अभाज्य संख्या दिया है 25, तो 25 में से क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो संख्या हम घटा लेंगे तो 50 से 100 तक के बीच जो अभाज्य संख्या हमको निकल जाएगा, तो 10 होता है। 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए 1 से 50 तक के बीच क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 15 है, और 9 जो है यहाँ पे 1 से 25 तक है, तो इसको हम घटा लेंगे तो 25 से 50 के बीच जो है संख्या है हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 25 से 50 के बीच 6 आ गया। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आगे जो है हम और लोग इसको वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग और देख करके इंटरेस्ट होइएगा कि भाई कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।